नमस्कार। मकर राशि बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है और लेटेस्ट अपडेट मकर राशि के लिए आने वाले समय में कौन से खास हैं और सन 2025 का आगाज हो चुका है। सन 2025 में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज की तरह से जैसे क्रिकेटर चमकता है, ऐसे ही मकर राशि वाले अब चमकने वाले हैं, क्योंकि इनके बुद्धि, ज्ञान, संतान, स्थान, दूरदर्शिता, अच्छे विचार, अच्छी एजुकेशन, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, स्टूडेंट हैं, वृद्ध पुरुष हैं, खिलाड़ी हैं, पुलिस है या आईएएस अफसर, वकील, जज, नेता, कुछ भी है आप चाहे, सबके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए है जिनकी मकर राशि है। अब हम शुरू करते हैं मकर राशि पर। अभी सूर्य 14 जनवरी को आएंगे, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी को चमकाएंगे, क्योंकि आप डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में क्यों बन जाएंगे 14 तारीख को, क्योंकि उत्तरायण में सूर्य जब आते हैं 14 जनवरी को, तो सृष्टि के अंदर एक प्रकार की ऊर्जा, आभा मंडल चमकता है, सारे शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन से उत्तरायण में सूर्य आ जाते हैं तथा सारे शुभ कर्म उस दिन के बाद ही शुरू होते हैं। देखिए, दक्षिणायन के अंदर कभी भी देवताओं की प्रतिष्ठा नहीं होती और सारे शुभ कर्म बसंत ऋतु से लेकर के और बसंत पंचमी हो, चाहे मकर संक्रांति हो, या जितने भी शिवरात्रि व्रत हो, बड़े बड़े व्रत अब आएंगे और भगवान प्रसन्न होकर के सृष्टि को ऊर्जावान बनाते हैं। कारण क्या है कि सूर्य स्वयं अपने पुत्र के घर में जाएंगे तो वहां पर उनका आदर और सत्कार होगा। क्यों होगा? क्योंकि 6 शब्द को याद रखिए, सूर्य षष्ठी, सूर्य को 6वां अंक पसंद है, 6। सूर्य छठा भाव का कारक भी होता है, सूर्य अपनी राशि से छठे भाव में भी जा रहा है, तो 6 जो अंक है वो बहुत महत्व का है। इसलिए ये जो स्थिति बनेगी, यहां से आप समझिए कि मकर राशि से कैरियर शुरू होगा सूर्य का या शुभ कर्मों का। ये 6 महीने का कार्यकाल है, तो ये पहला महीना है उत्तरायण का। तो वर्ष को 2 हिस्सों में बांटा है, उत्तरायण और दक्षिणायन। अब सूर्य यहाँ आएंगे, डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में आपको चमकाएंगे, और जब तक 12वें स्थान पर सूर्य है 14 जनवरी तक, ये आपके नेत्र को पीड़ा, शरीर में आलस्य, काम करने को मन न करना, अपने परिवार में पिता के बंधु बांधवों के साथ विवाद, मनमुटाव, व्यर्थ की खर्चे, नेत्र पीड़ा के साथ साथ घर के कुछ उपकरण, बिजली आदि के पॉइंट, टीवी, फ्रिज, मशीन, इंडक्शन से लेकर के वॉशिंग मशीन तक, और कई बिजली के उपकरण, चाहे आपके कोई भी अप्लायंसेस हो, उनमें खराबी आती है 12वें स्थान में सूर्य हो तो। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। प्लस पॉइंट ये है कि मंगल नहीं दिख रहा है, नहीं तो और अधिक विस्फोटक स्थिति हो सकती थी। अब आइए, शुक्र जो है आपको 28 तारीख तक पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित कर रहा है। लेकिन ये शुक्र जो है आपको अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन तथा सुखद एहसास, सांसारिक विलासितापूर्ण सामग्री एकत्रित करा रहा है, आपको अलंकृत भी करता है, सम्मानित भी करता है। मकर राशि में शुक्र का मित्र राशि में होना, ऐसा समझिए सोने में सुहागा, खीर के अंदर ड्राई फ्रूट, क्योंकि ये भाव दशम और ये पंचम, ये बुद्धि, ज्ञान, विवेक, ये सम्मान, इन दोनों का स्वामी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन करके यहाँ पर अध्यक्ष, मुख्याधिष्ठाता, अधिपति
बन करके लगन में बैठा है। लगन में बैठे हुए ग्रह की वो पोजीशन होती है जैसे बारात में दूल्हे की, ये दूल्हा है बारात का और बृहस्पति इसको देखता है। ये सकारात्मक भाव है, मंगल की उच्च दृष्टि है। यहाँ पर कहाँ जाओगे कि कोई खराबी या कोई कमी ढूंढने की कोशिश करो तो मिलेगी नहीं। इसके अलावा तीसरे भाव में राहु, त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम, 1000 दोषों को दूर करने वाला, कई हजार शत्रुओं का विनाश करने वाला, हाथी के समान बलशाली तथा जैसे कि जंगल के अंदर एक शेर के बच्चे को देखकर हाथियों के या हिरण के झुंड के समूह भाग जाते हैं देखते ही, ऐसे ही इस राहु को देख करके समस्त पाप ग्रहों के अरिष्ट नष्ट होते, पराक्रम कई हजार गुना बढ़ता है तथा शत्रुओं का विनाश भी करता है। वैसे भी जो छठा भाव है आपका, इसका जो स्वामी है वो भी यहां से छठे है। छठे भाव का स्वामी यहीं से छठे चला गया और 4 जनवरी को जब ये बुधादित्य योग बनाएगा उस समय आपके भाग्य स्थान का सितारा चमक जाएगा, क्योंकि द्वादश भाव में बुधादित्य योग होगा। फिलहाल आपके भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि है और आपके इनकम हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। ये सकारात्मक भाव है। अब हम इस मंगल जो नीच राशि में है, ये मैरिज लाइफ को, पत्नी को प्रभावित करता है, लेकिन जिस दिन 21 जनवरी को ये वक्री होकर के दोबारा फिर मिथुन में आएंगे तो ये सकारात्मक भाव दिखाएंगे। छठे मंगल शत्रुओं को नाश करता है, लेकिन मामा पक्ष, आपकी माता का जो परिवार है उसको भी कष्ट देता है। मामा, मातुल पक्ष संस्कृत में बोलते हैं। अब 2 पहलू यहां देखिए, बृहस्पति अतिचारी होगा अगले वर्ष। बृहस्पति अतिचारी होने के साथ साथ पिशाच योग बनेगा शनि राहु का, और बृहस्पति 1, 2, 3 इन राशियों को कवर करेगा। 1 साल के अंदर 3 राशियों को कवर करना, जो कि एक राशि पर 365 दिन रहता है, लेकिन मिथुन राशि में 154 दिन में उस गति को पाएगा। अब यह क्या है, 12वां भाव और तीसरे भाव का स्वामी गुरु जब अतिचारी होगा, अतिचारी शब्द को समझिए, अति मैंने अधिक, चारी मैंने चलने वाला, बहुत तेज स्पीड होगी। और इस वर्ष पूरे खगोलीय विद, वैज्ञानिक तथा बड़े बड़े विद्वान इस स्पीड पर चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आपका बृहस्पति इन 2 स्थानों को स्वामी होगा, तो जब तेज चलेगा तो भाई बहनों के साथ मनमुटाव करा सकता है या उनके साथ मेल कराएगा, प्रेम कराएगा। ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की क्या पोजीशन है, अस्त है, मार्गी है, वक्री है, बाल्यावस्था में है, किस कंडीशन में, ये डिपेंड करता है उस बृहस्पति के ऊपर, जो कि अब अतिचारी होने के दौरान जो प्रभाव होगा ये आपकी कुंडली का बृहस्पति तय करता है। ये हुआ अतिचारी की बातें। अब आइए पिशाच योग। पिशाच योग बन रहा है तीसरे भाव में, मकर राशि के। मकर राशि के तीसरे भाव में अतिचारी योग बनने का क्या मतलब है, पराक्रम भाव में 2 पाप ग्रह का होना, यानी कि आपके पास एक योद्धा है बलशाली, जब 2 योद्धा बलशाली हो जाते हैं तो उसकी शक्ति, उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। शास्त्र कहता है शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि की ही तरह से प्रभाव करता है। एक डबल ताकत कैसे है कि राहु और शनि जब जब इस सृष्टि में पिशाच योग बनाते हैं, डिपेंड करता है किस हाउस में बैठे हैं। ये यहाँ पराक्रम भाव में है दोनों, इनको कहीं से भी आपको अनीतिपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ के कारक है ये ताकतवर है यहाँ पर,
यहाँ इनकी पावर है, और इन दोनों की दृष्टि यहाँ पर होगी भाग्य स्थान पर। शनि के लिए मित्र भाव होगा और राहु की ये उच्च राशि है। बृहस्पति की दृष्टि उस समय नहीं होगी। सिर्फ आप ये समझिए, ये पिशाच योग आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा। वैसे पिशाच योग लगभग 10 या 12 साल बाद बनता है। पिछले पिशाच योगों की बात करें, सन 56 में, 55, 56, 57 के आसपास बना था और काफी दिन के लिए बना था। उस समय वृश्चिक राशि में था वो पिशाच योग। उसके बाद सन 90 में मकर राशि में बना। उसके बाद सन 2001-2002 में बना, राहु और शनि इकट्ठे थे। उसके बाद अब तो जब जब पिशाच योग बनता है, सृष्टि के अंदर कुछ बैलेंस खराब होता है, युद्ध की ओर अग्रसर होते हैं बड़े बड़े राजा, राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे को घूर घूर करके देखते हैं कि मैं तेरे से कम नहीं हूं। और जब जब मंगल और शनि का षडाष्टक योग बनता है, तब तब सत्ताओं के परिवर्तन होते देखे गए हैं। एक सत्ता का हस्तांतरण या ट्रांसफर कहो या सत्ता परिवर्तन कह सकते हैं, अमेरिका में होने वाला है बहुत जल्दी। इसके अलावा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, इस षडाष्टक का परिणाम है। जन आंदोलन तथा जो पब्लिक है उसके अंदर उद्वेलित होना, आंदोलित होना, या एक प्रकार का रोष, जन आक्रोश, जन आक्रोश सही शब्द है, जन आंदोलन और अग्निकांड तथा कई प्रकार की दुर्घटनाएं कराने के लिए मंगल और शनि का षडाष्टक योग इस बात का प्रतीक होता है। ये किसी भी देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में होने की चर्चा आपको रोज टीवी पर, अखबारों में देखने को मिलेगी। कारण क्या है? इस वर्ष का मतलब संवत, यानी कि नया संवत 2081 जब शुरू हुआ था और 29 मार्च 2025 तक ये वर्ष रहेगा। इसको संवत का वर्ष बोलते हैं। इसका वर्ष का स्वामी मंगल ही राजा, सन 2024 जो बीत गया है और संवत 2081। अब ऐसी स्थिति में अब सन जो नया संवत आएगा उसका राजा भी सूर्य होगा और मंत्री भी सूर्य होगा। ऐसे समय पे स्थिति अलग ही नजर आएगी। यानी कि मंगल जो है, संवत 2081 मंगल राजा, जब राजा मंगल होता है तो जो अनीतिपूर्ण कार्य करने वाले राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनकी जय जयकार होती है। दूसरे शब्दों में कहें, जो खराब लोग हैं उन लोगों की ज्यादा चलती है। डंडा लेकर के जो हाँकते हैं पब्लिक को, अनीतिपूर्ण झूठ छल कपट से सरकार चलाते हैं। और शनि जो है मंत्री था। मैंने एक जगह पर राजा कहा है मंगल को, तो मंगल राजा है लेकिन शनि मंत्री, संवत 2081 का। इसको क्लियर कर देता हूं बात को। शनि जब मंत्री होता है तो वो मंत्रणा देने वाला भी ठीक नहीं होता। और शनि इतना पावरफुल कि अपने मूल त्रिकोण में बैठा है, यानी कि राजा को सलाह देने वाले भी अच्छे नहीं होते। तो कुल मिलाकर के इस मकर राशि के लिए तो पिशाच योग खराब नहीं होगा, अन्य राशियों के लिए खराब फल अवश्य देगा। ये अलग राशियों का विषय है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।